हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में एनपीएस सुनुया वाली ने आपके सामने पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना जो दिन रात एक कर रखी है, उसी के मकसद से एक और वीडियो आपके सामने लेके मैं वकील गुदारा हाजिर हूं। आप देख रहे हैं एनपीएस सुनुया वाली। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3। पहले 2 पार्ट हमने किए हैं, जिसमें से बच्चों के काफी अच्छे रिस्पांस आए कि हमने जो 7.1 और 2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली अच्छी तरह से वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनकी डिमांड थी कि जी 2 दिन हो गए हैं आपकी वीडियो आई नहीं है, तो उनका जो इंतजार है वो आज खत्म हो जाएगा। आज जो हम लास्ट एक्सरसाइज 7th चैप्टर की 7.3 एक्सरसाइज जो है वो लेके आपके सामने उपस्थित है। हम शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज 7.3 कि उसमें क्या कुछ दे रखा है। तो एक्सरसाइज जो हमारी 7.3 होगी उसमें दिया जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। हमें ट्रायंगल्स के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी और सी। 3 वर्टेक्स में जो ए के वर्टेक्स होते हैं उसके पॉइंट्स होते हैं x1 और y1। बी के जो वर्टेक्स होते हैं उसके होते हैं x2 और y2, और सी के जो वर्टेक्स है वो होते हैं x3 और y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट में प्लस x2, फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, लेकिन 10th क्लास के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इस एरिया का जो फॉर्मूला है इसको एक्सप्लेन किया जाए। आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहला सम आपको दे रखा है, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं ट्रायंगल्स के, और 3 वर्टेक्स से हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला, अब वहीं से हम अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के एरिया में, इसी एरिया में आपने सम जब स्टार्ट करना तो उसके बाद यहाँ फॉर्मूला जरूर लिखोगे, लेकिन वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए मैं सिर्फ इसमें वैल्यू अप्लाई करूंगा। तो जो ए के वर्टेक्स है वो मैंने बताए थे x1 और y1 है, ऊपर आप लिख सकते हो x2 और y2 है, ये x3 और y3 है। हमें सिर्फ वैल्यू अप्लाई करनी है। फर्स्ट आता है x1 की वैल्यू है -5, y2 माइनस y3, y2 है -5 एंड y3 है 2, तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। x2 की वैल्यू हमारे पास है 3, y3 माइनस y3 की वैल्यू है 2, माइनस y1 है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। प्लस में x3 की वैल्यू है हमारे पास 5, y1 -1, माइनस y2 है माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, -5 और -2 -7, प्लस 3, 2 और 1 3, प्लस 5 माइनस 1 4, 1/2। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 35, प्लस का 9, प्लस का 20। तीनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा 64, 2 से डिवाइड करूंगा 32। बताया था एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। कई बार क्या आता है कि ये जो एरिया यहाँ पे आएगा वो नेगेटिव भी आ सकता है। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो हमने यहाँ एक लाइन लिखनी है, एरिया नेवर बी नेगेटिव। ये लाइन लिख के फिर इसको पॉजिटिव स्क्वायर यूनिट में आंसर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फॉर विच वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, उनमें एक वैल्यू दे रखी है k की। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट्स आएगा, कौन सी एक वैल्यू आएगी k की जिसमें पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, तो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स हमें कोलिनियर दे रखे हैं, इट मींस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
इक्वल टू 0। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल लिखेंगे और उसके बाद ये पॉइंट उसमें प्लॉट करेंगे तो हम वैल्यू जो है k की वो गेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू हमें किसके लिखना है 0 के, क्योंकि पॉइंट्स को लीनियर होते हैं तो इक्वल टू 0 होता है। वैल्यू अप्लाई कीजिए 1/2 x1 की वैल्यू है हमारे पास 7, y2 की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस का k, x2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू है माइनस का k, y3 की वैल्यू माइनस k और y1 के माइनस y1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का आएगा 2 प्लस x3 की वैल्यू है 3 और y1 माइनस 2 माइनस y2 है हमारे पास 1 इक्वल टू 0। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 7 प्लस 7k, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा माइनस 5k प्लस 10 और ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 की 3 से करूंगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। 1/2 7k माइनस 5k 2k विदाउट k वाले ऐड करेंगे 10 और 7 17 माइनस 9 प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर जाके 0 बनेगा तो इट मींस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू माइनस 8 होगा और k की जो वैल्यू आएगी माइनस 8/2, k की वैल्यू आएगी माइनस 4। इस तरीके से हम k की वैल्यू जो फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of the side of a triangle ABC. Find the ratio of this area to the area of given triangles. यानी क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें जो ये ट्रायंगल दी हुई है ABC, इस ABC के मिड पॉइंट्स निकालने हैं DEF। मिड पॉइंट निकालने के बाद इसका एरिया निकालना है और गिवन ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, ABC का भी एरिया निकालना है, उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड करेंगे DE और F, और DEF क्या दे रखा है, इस ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं। और मैंने पहले जो वीडियो में डिस्कस किया था मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 by 2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2 by 2। तो हम पहले निकालेंगे D is मिड पॉइंट ऑफ AB। AB के मिड पॉइंट है तो D का पॉइंट्स क्या आएगा, x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2 by 2, यानी B का पॉइंट्स आएगा x1 ये है, x2 ये है, 0 प्लस 2 by 2 एंड माइनस 1 प्लस 1 by 2, यानी आपका B का पॉइंट्स आ गया 2 by 2 1 एंड 0। और E क्या है, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है तो E का पॉइंट्स क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y1 by 2, यानी E के पॉइंट्स आ जाएंगे 2 प्लस 0 अपॉन 2 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 by 2 2 आ जाएगा। F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो F के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 0 प्लस 0 by 2 और माइनस 1 प्लस 3 by 2, यानी 0 प्लस 0 आ गया 0 और 3 माइनस 1 2 by 2 1, यानी D के पॉइंट्स आए आपके 1 0, E के पॉइंट्स आए हैं आपके 1 2 और F के पॉइंट्स आए आपके 0 1। इसका एरिया निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ DEF
यानी इस ट्रायंगल्स का इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला आप यहां अप्लाई अपने आप कर सकते हो, मैं वैल्यू अप्लाई करूंगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 वैल्यू अप्लाई की। उसके बाद 1/2 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 आएगा, 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 और ये सारा 0 बनेगा। इट मींस 1/2 इंटू 2 यानी एरिया कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हमें एरिया किसका फाइंड करना है, गिवन ट्रायंगल्स का यानी एबीसी का। ए का पॉइंट है आपका 0 माइनस 1, बी का पॉइंट है आपका 2 1 और सी का पॉइंट है 0 3। यहां निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी का एरिया निकालेंगे 1/2 x1 0 है, y2 माइनस y3 प्लस x2 2, y3 माइनस y1 करेंगे प्लस का 1 होगा, प्लस x3 0 है, y1 माइनस y2 इट मींस 1/2 और ये 0 बन गया टोटल, 3 और 1 4 4 2 8 और ये भी x3 0 है तो सारा 0 बनेगा यानी क्या आ गया 1/2 इंटू 8 यानी 4। ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। अब उसने कहा है कि रेशियो निकालना है किसका, एरिया जो DES का है यानी क्या निकालना है, एरिया ऑफ DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका रेशियो 1 आया था, एरिया 1 आया था और इसका एरिया है 4 यानी क्या आ गया 1/4 जो है वो इस ट्रायंगल्स का दोनों का रेशियो आया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालना है हमें जिसके वर्टेक्स ऑर्डर में दे रखे हैं A B C और D। तो हमने क्वाड्रिलेटरल बना ली A B C D, ऑर्डर में लेने हैं हमने, चाहे A B C D ले लो चाहे A B C D ले लो, ऐसे नहीं है कि A C यहां ले लेंगे। तो ऑर्डर में हमने एरिया ले लिया, पॉइंट्स वर्टेक्स जो है वो ले लिए, अब हमें एरिया निकालना है। तो आपको बताया हुआ है कि अगर एरिया क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया का फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे मीट AC को हमने मिला दिया। AC को मिलाने पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनती है, एक तो बनती है ABC और एक बनती है ACD। दोनों का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे और दोनों के एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रायंगल्स ABC लेंगे। ABC में A के वर्टेक्स है -4 -2, B के वर्टेक्स है -3 -5 और C के वर्टेक्स है 3 -2। यानी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ABC यानी 1/2। यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप लिख लेना फॉर्मूला और इसमें ऊपर पॉइंट जरूर लिख लिया करो ताकि आपके लिए इजी हो जाता है x3 और y3। अब वैल्यू अप्लाई करेंगे 1/2, x1 की वैल्यू है -4, y2 की वैल्यू -5, y3 की -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, x2 की वैल्यू -3 है तो यहां -3 हो जाएगा, y3 -2 है ये भी माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, x3 3 है, y1 -2 है, y2 माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5 + 2 -3 की -4 से करूंगा 12, 2 - 2 0 बन जाएगा तो 0 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, और 5 में से 2 गया 3 3 9, यानी टोटल कितना आ गया 9, 12 और 9 21/2 जो है वो स्क्वायर यूनिट आ गया।
ये तो है ट्रायंगल एबीसी का। हम किसका निकालेंगे? दूसरा ट्रायंगल एसीडी का। तो इस साइड लिखेंगे ट्रायंगल एसीडी। ए के वर्टेक्स है हमारे पास -4 -2, सी के वर्टेक्स हैं 3 -2 और बी के वर्टेक्स हैं आपके 2 और 3। एरिया ऑफ एसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एसीडी 1/2। अच्छा, वैल्यू अप्लाई करेंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू। -4 y2 माइनस y3 प्लस का 3 y3 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस x3 y2 माइनस माइनस प्लस का y2 आ जाएगा। -3 और -2 -5 की -4 से करूंगा प्लस का 20 प्लस में 3 और 2 5 5 3 सा 15 और 2 -2 0 बन जाएगा तो ये 0 बन गया। टोटल आ गया हमारा 35/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एबीसीडी का। तो इसमें क्या लिखना है? एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एसीडी, दोनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे। एबीसी का आया था 21/2 और इसका 35/2। 2 एलसीएम आएगा 21 प्लस 35 56/2। 2 से डिवाइड करेंगे 28 स्क्वायर यूनिट आपका जो आंसर है वो आएगा। इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल्स का जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.3 और इसके साथ ही आपका जो 7th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आप इंतजार करते रहिए हमारे YouTube चैनल्स एनपीएस नोया वाली में। जल्दी ही आपको व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा या फेसबुक मीडिया के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा होगा। जल्दी ही आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ वकील गोदारा उपस्थित मिलेंगे। आपने वकील गोदारा को सुना, हमारा पेज जो है वो देखा, आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आप हमें गाइड करते रहिए कि अगर उसमें आपको कोई कमी लगती है तो वो जरूर बताइए ताकि हम अपनी कमी को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। क्योंकि इंसान जो होता है अगर उसमें कमियां दिखती है, किसी को कोई बताता है तो सुधार हो सकता है।